देख इस पूरे सिनेरियो को ना मैं बस इतना ही समझ पाया हूँ कि भाई सिक्का दिख रहा है तुझे, इस सिक्के के इस साइड तुझे दिख रहा है, बट पीछे क्या है तुझे नहीं पता है। पीछे क्या है, पीछे की क्या गतिविधियां चल रही है, यू डोंट नो अबाउट इट। एंड मेरे हिसाब से मुझे लगता है अभी हमारे सामने आधी अधूरी स्टोरीज निकली हुई हैं। जितना ज़्यादा स्टोरीज हम लोगों के सामने निकलती रहेंगी, जितना ज़्यादा स्टोरीज के बारे में हम लोग और जानते रहेंगे, और भी ज़्यादा लोगों के ओपिनियन आएंगे, और भी ज़्यादा लोग जिसके बैक एंड में हैं, जिनकी गलतियां निकाली जा रही हैं, अगर वो सामने आके बोलेंगे हम लोग को और भी चीज़ों का पता लगेगा। लाइक सबसे पहले बात लेके चलते हैं UK07 का क्या ओपिनियन रहा है एंड ओवरऑल 2-3 घंटे की वीडियो में उन्होंने क्या बताया। देखो सबसे पहले उन्होंने बताया ना कि उनकी ओवरऑल जो फैमिली के साथ रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं चल रही, उनकी फैमिली उनका सपोर्ट नहीं करे क्योंकि उन्होंने एक नीची जात वाली लड़की के साथ शादी कर ली थी एंड उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है एंड वो अपनी प्रॉपर्टी में जा ही नहीं पा रहे, वो अपने माँ बाप के साथ रह ही नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने उनको निकाल दिया है। ये सब मोटा मोटा सुनने को मिला है। अब मे भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर करी है तुम लोग मुझे करेक्ट करना। एंड उनके भाई एक म्यूजिशियन है कलम इंक, उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में, इंस्टाग्राम पर जो ब्रॉडकास्ट चैनल आता है वहां पर उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके बाद दी है कि भाई क्या तरीके की चीजें किस तरीके चली। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक आंसर चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल UK07 से एकदम पर्सनली आंसर चाहिए कि भाई यू आर इन डिप्रेशन, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम क्या कर सकते हो तुम्हें खुद को नहीं पता है एंड तुम उस सिचुएशन में 2 घंटे की वीडियो एडिट करके डाल रहे हो। भाई नहीं मतलब कोई बंदा डिप्रेशन में होता है ना, वो अंदर से टूट जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है एंड यू आर अपलोडिंग दैट वीडियो, यू आर गैदरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड अपलोडिंग ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड लोगों को बता रहे हो। क्यों? आई नो कि भाई डिप्रेशन में मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है तो तुम उसमें कुछ भी कर सकते हो, बट फैमिली मैटर तुम्हें अपने क्लोज वन को ही रखना चाहिए था ना कि भाई फैमिली के साथ जाके सुलटाओ, लीगली जाके सुलटाओ। एंड इंटरनेट पे तुम उस चीज का तमाशा कर रहे हो। मैं अगेन गलत हो सकता हूँ भाई इस चीज के लिए। तुम लोग ये देखते हो ना कि भाई गली मोहल्ले में कहीं पर भी लड़ाई हो रही है, तुम ये सोचते हो ना कि भाई अपने घर में जाके लड़े, अपने घर में जाके सुलटाए जो भी इनका मुद्दा होता है। तुम लोग ये नहीं चाहते ना कि गली मोहल्ले में आके एक दूसरे से झगड़ा करे एंड 10 लोगों को और जाके बात पता चले। एंड इंटरनेट पे आज के जमाने में ऐसा हो चुका है कि भाई तुम्हारे पास अकेले लड़ाइयाँ रहनी नहीं चाहिए, 10 बंदों को और पता लगना चाहिए, 10 बंदों से और सपोर्ट मिलना चाहिए, 10 लोग हेट करेंगे, 10 लोग सपोर्ट करेंगे एंड मेरी यूट्यूब की एंगेजमेंट और भी ज्यादा बढ़ती रही। ये चाहते तुम? पता नहीं, मुझे जेन्युइनली क्वेश्चन आया अंदर से। एंड आगे बात लेके चले कलम इंक की तरफ से ये सब पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिले कि भाई अगर उनकी शादी से प्रॉब्लम होती तो उनके मम्मी पापा जाते क्यों वहाँ पर उनकी शादी में ओवरऑल। एंड उनकी बीवी की तरफ से भी उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिले क्योंकि उनकी बीवी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आई नहीं है एंड जब आएगी वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक आएगी। लाइक UK07 का जो भी रिएक्शन देखने को मिला है, UK07 की जो भी तुम लोग को पास्ट कॉन्ट्रोवर्सीज देखने को मिली उसमें लगता है जहाँ तक गलतियाँ UK07 की है। लाइक बात लेके चलिए बिग बॉस में एक बार लड़ाई हो गई थी, लाइक बात लेके चलिए किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, लाइक बात लेके चलिए किसी बंदे को उल्टा सीधा बोल दिया गया था। एंड UK07 लाइक ऐसी टीनेज वाली मेंटालिटी में है कि भाई वो ही सही है। तुम लोग को अपना बचपन याद होता होगा कि भाई मैं ही सही हूँ, मैं ही बहुत ज्यादा सुपीरियर हूँ, मैं ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरा ही दिमाग बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, कोई और बंदा गलत होगा ही होगा, मैं ही सही हूँ। ऐसा तुम्हारा माइंडसेट बचपन में हुआ करता था एंड UK07 का मुझे वो माइंडसेट अभी लगता है कि भाई हाँ वो डेवलप नहीं कर पाए अपने माइंड से। पता नहीं क्यों कि भाई मेरी गलती मुझे दिख रही है, मेरी सब चीजें मुझे दिख रही है, मुझे उन सब चीजों को उठा के यूट्यूब पे नहीं डालना थे एंड डाल रहा हूँ तो भाई क्या कर रहा हूँ मैं? क्या मुझे इसी चीज के लिए सब चीजें करनी थी? क्योंकि पास्ट में हम लोग को सब चीजें देखने को मिलेगी भाई ये बंदा कितना ज्यादा अच्छा है, ये बंदा अपने फैमिली के साथ कितने ज्यादा अच्छे टाइम स्पेंड करता है, इनकी फैमिली के साथ इनके रिलेशन कितने ज्यादा अच्छे रहे होंगे, ऐसे आइडियल बनना है हम लोगों को। UK07 की जो बैकएंड में रियलिटी देखने को मिलेगी भाई ओवर जो कलम इंक के ब्रॉडकास्ट चैनल में भाई वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, वो अपनी बीवी को मारता पीटता था, ऐसे कुछ सुनने को मिला है। मैं दोबारा से रॉन्ग हो सकता हूँ भाई, मैंने इन्फॉर्मेशन बहुत डिफरेंट जगह से उठाई है, डिफरेंट जगह से सोची है। एंड उनकी मम्मी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट देखने को मिला था कि जब उनकी बहू घर पे आई तो वो खुश नहीं थी। पता नहीं क्यों ऐसे सब चीजें देखने को मिली थी। भाई मैंने ये देख रहा हूँ ना कि भाई ये सिक्का है एंड इस सिक्के के आगे जो भी चीजें चल रही हैं वो हम देख पा रहे हैं, प्लेन से देख पा रहे हैं, लेकिन इसका बैकएंड में क्या चला है, बैकएंड में क्यों करा जा रहा है ऐसी सब चीजें एंड करी जा रही तो उसके पीछे एक सॉलिड रीजन होगा, नहीं होगा तो भाई वो फिर फुद्दू चीज है, उसके बारे में बात ही क्यों करी जा रही। सो आई थिंक हमें इससे हटके इस स्टोरी का वेट करना चाहिए जो भी बहुत सारे लोग बताने वाले हैं। खासकर बात लेके चलिए UK07 की बीवी की, क्योंकि उन्होंने जो भी चीजें करी ना, लाइक शादी से पहले उनके पास बहुत सारे लोगों ने ऐसे रिकमेंड करा कि भाई UK07 का दिमाग खराब रहता है, वो हैंडल नहीं कर पाता अगर उससे किसी चीज के लिए मना करा जाए। लाइक एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है जो मैंने पास वीडियो में देखा था कभी, लाइक किसी ने मुझे बताया UK07 जब अपने घर परिवार में शूट करता व्लॉग करता था तो बोलता था जानबूझ के कि मम्मी आप ऐसे रिएक्ट करो, पापा आप ऐसे रिएक्ट करो। एंड उसके बाद जब वो ऐसा नहीं करते थे ना, बहुत ज्यादा अंदर से एंग्री हो जाता था, बहुत ज्यादा अंदर से पैशनेट हो जाता था, भाई क्यों नहीं कर रहे हैं, दीवार में सर मारने लगता था। एंड आई थिंक भाई इससे मेंटल हेल्थ का पता लगता है कि यू आर मेंटली वेरी वीक। एंड एक इंसिडेंट मुझे और याद आ रहा है, जब उसकी बीवी के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी तो उसने टीवी में अपना सर मार लिया था। कोई बंदा ऐसे कैसे हो सकता है?
आई थिंक भाई you have to think that twice before making like life decision तुम लोग ले रहे हो किसी के साथ। ये सब वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? तुम लोग को ऑलरेडी तुम्हारे पास ओपिनियन होंगे कि भाई UK07 गलत है या फिर कौन सही है, कौन गलत है, उसकी फैमिली सही है, उसका भाई सही है, कौन सही है, कौन गलत है, तुम लोग के पास ऑलरेडी ओपिनियन होंगे। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये रहता है कि भाई तुम लोग को सीख के जाओ कि तुम लोग आगे कोई ऐसी गलतियां ना कर दो। तुम लोग जितना भी गुस्से में, तुम लोग जितना भी अंदर से एंग्री हो, बस तुम लोग को पता होना चाहिए कि तो आगे क्या चीजें करनी है, कौन से लेवल से मुझे लीगल जाना है, कौन से लेवल को मेरे को बताना है कि भाई यूट्यूब पे आके ये चीज इस तरीके से चलनी है, वो चीज उस तरीके से चलिए, तो बताना नहीं चाहिए। अपने गुस्से को कैसे मैनेज करे, कंट्रोवर्सी में कैसे ना पड़े, ओवरऑल चीजें अपनी क्या दिखानी है क्या नहीं दिखानी है तुम्हें पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसा क्लियरिफाई होती है कि भाई हाँ, इन सब चीज़ों से हम लोग को सीखने को भी मिलता है। अब ये नहीं कि भाई बैड मैनर्स हम लोग सीख के चलो, भाई बुरी चीज़ों से सीखने को मिलता है, क्या बुरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे ओपिनियन लगते हैं। इन कंट्रोवर्सी के पीछे मेरे बताने का मतलब ये रहता है, हालांकि कभी कभार मैं नहीं बता पाता हूँ, हालांकि कभी कभार मैं यूट्यूबर्स के ओपिनियन को ही जानना चाहता हूँ, एंड वो मैंने कभी कभार बताया भी है तुम लोग को, भाई हाँ ये बंदा ऐसा है, मुझे पहले ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता है, अब इसकी ये चीज़ खराब हो चुकी है, अब इसकी मेंटल पीस खराब हो चुकी है। यू हैव टू डोंट ब्लाइंडली फॉलो ऑफ, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। मैं क्या इंग्लिश बोलता रहता हूँ, किसी को भी ब्लाइंडली तुम लोग को फॉलो नहीं करना है, किसको करना है किसको नहीं करना तुम लोग को पता होना चाहिए। यू हैव दैट मैच्योर इनफ। बट वो है ना, कुछ बंदे पड़ जाएंगे भाई ये बंदा ना UK07 सही है, भाई इसका भाई ना गलत है, इसकी फैमिली ने ये सब चीजें करी होंगी, आई एग्री विद इट, बट उससे तेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है? एंड तेरे को फर्क नहीं पड़ा तो अपनी लाइफ में फोकस कर, एंड उन दोनों की लाइफ में जो भी चल रहा हो यू हैव टू सपोर्ट इट। लाइक कुछ होता है ना कि भाई हाँ उस लेवल तक का तुम्हें सपोर्ट नहीं करना कि भाई हाँ बस एक कमेंट लिखने से क्या ही हो जाएगा, दैट थिंग तुम्हारी मर्जी है, तुम कर सकते हो, तुम्हारा अंदर से ओपिनियन, बट वो भी है तुम लोगों को अगेंस्ट से पीछे वाली कहानी जाननी होगी, उसके बिना तुम लोग जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते। मैं भी नहीं दे रहा हूँ कि भाई कौन सही है कौन गलत, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि भाई हाँ अभी पॉइंट ऑफ व्यू आने बाकी है, अभी और भी ज़्यादा चीज़ें आने बाकी है। सो वी डोंट हैव टू लाइक, सो हम लोग को एकदम से जजमेंट नहीं देना है कि भाई आगे क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके की होंगी। बाकी एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा भाई, अगर तुम लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, तुम लोग को दिमाग नहीं चलता, तुम लोग 2 घंटे की वीडियो एडिट करके नहीं डालते कि भाई ये इसकी रिकॉर्डिंग है, वो इसकी रिकॉर्डिंग है, ये इसका स्क्रीनशॉट है, कभी नहीं होता। तुम लोग डिप्रेशन में नहीं हो, तुम लोग व्यूज़ पाना चाह रहे हो, तुम लोग अटेंशन पाना चाह रहे हो। मुझे जितना लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, बहुत बड़ा वाला हो सकता हूँ भाई, मेरा दिमाग चकरा गया हो, बट मुझे जो अपने पास के डिप्रेशन के मोमेंट्स याद आते हैं ना, या तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ, तब मैं गुस्से में बहुत भयंकर काम कर रहा हूँ कि भाई वीडियोस पे वीडियोस डाले जा रहा हूँ, या तो मैं इतना डिप्रेशन में हूँ मैं अपने बिस्तर से भी नहीं उठ रहा हूँ, मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं सो भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ दीवार को घूरे जा रहा हूँ। ऐसा होता है डिप्रेशन मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। बाकी मे भी भाई UK07 का डिप्रेशन कुछ और हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई नहीं हो सकता है उस लेवल का। जो मैंने एक्सपीरियंस करा, जो मेरे आसपास वालों ने एक्सपीरियंस करा, वो मैं बता रहा हूँ। आई थिंक इतना ही काफ़ी है मेरे लिए इस टॉपिक के बारे में बोलना। जब और भी चीज़ें आएंगी तब डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि भाई हाँ ये चीज़ इस तरीके से क्लियर आउट हो, ये चीज़ इस तरीके थी, वो चीज़ उस तरीके से गलत थी, तब बोलेंगे। दैट्स व्हाट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।